मेरे छात्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग शुरू से ज़ीरो लेवल से अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। अंग्रेज़ी को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एक-एक करके सरल से जटिल की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ ऑफ आर्टिकल्स अर्थात आर्टिकल्स क्या होती है और हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल्स में हमको क्या पढ़ना है, ए, एन और द का प्रयोग करना है। क्या पढ़ना है, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग। अर्थात जो तीनों आर्टिकल्स हैं ए, एन, द, इनमें से ए और एन ये जो दो आर्टिकल्स हैं इनको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। यहाँ ध्यान देंगे, ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे कि ए और एन को डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। आइए, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो ए है और एन है इन दोनों का अर्थ होता है एक। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ देखेंगे हम, ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसका मतलब कि काउंटेबल का मतलब ये हुआ कि जिसको हम गिन सकते हैं, और सिंगुलर का मतलब एक, अकेले। तो एक के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। आइए, जिसका पहला अक्षर, अब ये ध्यान देना कि जिसका पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन जैसे हो, आपको ABCD पे ध्यान नहीं देना है, उसका उच्चारण निकालना है। उच्चारण का मतलब कि हम उसको हिंदी में बोलते हैं तो क्या लिखेंगे हिंदी में। जैसे लिखा हुआ है RAM राम, तो इसको हिंदी में हम राम कहते हैं। उसी तरह जैसे BOO के बुक लिखा है तो इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, बुक लिखेंगे ब से। अर्थात यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है बुक, तो बुक को जब भी हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब से लिखेंगे। अब ये ब जो है वो स्वर है कि व्यंजन है। यदि हिंदी का जो उच्चारण है व्यंजन जैसे है, आप यहाँ देख सकते हैं ब है, यहाँ पर पेन के लिए पहला अक्षर हिंदी क्या होगा, प। यूनिवर्सिटी के लिए पहला अक्षर क्या होगा, यू। उसी तरह यूरोपियन के लिए पहला अक्षर भी यू है। अब ये जो अक्षर हैं इन अक्षर के पहले जो लगाने हैं आर्टिकल, एक के लिए ए लगेगा कि एन लगेगा। अब ये थोड़ा सा सोचना आप लोगों को कि हम यहाँ पर ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जब ये जो चारों हमने गोला बनाया है, ब, प, यू, ये सब क्या है, व्यंजन है। जब ये व्यंजन है तो इनके पहले जो आर्टिकल प्रयोग होगी ए और एन में से, वो होगी ए। तो हम बुक के पहले क्या लगा देते हैं, ए बुक, ए पेन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है यू, ई लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है यू, तो आप अगर ई को देखेंगे तो ई के हिसाब से क्या लगा देंगे, ए, एन लगा देंगे। ई के हिसाब से क्या लगा देंगे, एन, जो कि गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है इसको, हिंदी वाले शब्द को, शब्द का पहला अक्षर यदि व्यंजन है अर्थात यह यहाँ पे है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसका ध्यान। तो बच्चों ये देखिए, आप लोग अभी हमने जस्ट क्या एक्सप्लेन किया कि आपको कुछ नहीं करना है, जिसके पहले आर्टिकल लगाना है ए चाहे एन, उस शब्द के पहले अक्षर को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा बुक में बी पहला अक्षर है तो ब लिखेंगे, तो ब व्यंजन हो गया, इसलिए इसके पहले लगा देंगे ए। उसी तरह पेन में पहला अक्षर प है तो ए भी लग जाएगा इसके पहले ए। उसी तरह यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर यू है लेकिन उसका हिंदी क्या होगा, योदिया, तो ये भी व्यंजन है, इसके पहले भी ए लग जाएगा। उसी तरह यूरोपियन में हम देखेंगे पहला अक्षर यू है, यू हिंदी में है, आपको अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप अंग्रेजी में ध्यान देंगे तो ये ई हो जाएगा और ई के हिसाब से आप करेंगे तो एन लगा देंगे, गलती कर बैठेंगे। इसलिए आप लोग हिंदी देखेंगे, हिंदी उच्चारण से ही हम आर्टिकल को लिखेंगे। अर्थात जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है, आप यहाँ चारों ध्यान देंगे हिंदी उच्चारण, इस हिंदी उच्चारण के हिसाब से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब,
यहाँ लिखा है प, यहाँ लिखा है यू और यहाँ लिखा है यू। तो इसके हिसाब से ही आप लगाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये सभी चारों व्यंजन हैं तो इनके पहले क्या लग रहा है, ए लग रहा है। आइए हम आगे देखते हैं। जो सेकेंड रूल है इसको ध्यान आप देंगे। यहाँ पे एन का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अभी हमने बताया कि ए और एन इसका अर्थ होता है एक, तो एक के लिए होगा तो एक वचन हो गया। एक वचन के लिए जब हो रहा है तो जिसका पहला अक्षर स्वर हो, अभी हमने बताया कि जिसका पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो। ध्यान देंगे यहाँ पर जिसका पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो। तो स्वर का मतलब कि हमें वही फिर करना, हिंदी उच्चारण देखना है। हिंदी उच्चारण देखेंगे तो क्या होगा हिंदी उच्चारण, यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है एलिफेंट। अब हमको एलिफेंट के आगे लगाना है आर्टिकल, ए लगाना है कि एन लगाना है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ आर्टिकल एलिफेंट। अब इसका जो पहला अक्षर है हिंदी में, इसका जो एलिफेंट हम लिखेंगे तो किससे शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं। जब हम ए से शुरू करेंगे तो ए तो हमारा स्वर हो गया। जब स्वर होगा तो इसके पहले क्या लगा देंगे, हम एन लगा देंगे। उसी तरह एक देखिए, एक को भी लिखेंगे हिंदी में तो लिखेंगे ए अग, इसमें भी पहला अक्षर ए आ गया। ए भी हमारा स्वर है तो इसके पहले भी क्या लगा देंगे, हम एन। उसी तरह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑनेस्ट, इसको हिंदी में लिखेंगे हम तो आ से शुरू करेंगे, ये भी स्वर है इसलिए इसके पहले भी क्या लग जाएगा, एन। अब हम देखेंगे यशपी, ये देखिए शार्ट नेम है। कोई भी शार्ट नेम हो, शार्ट नेम का मतलब ये होता है कि जैसे यस, यस को हम लिखेंगे तो लिखेंगे यस, इसके बाद पी के लिखेंगे पी, दोनों अलग अलग लिखेंगे। तो एस का शुरू करेंगे तो एस लिखेंगे। एस को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ यस हो गया और ये पी हो गया, दोनों शार्ट नेम है। इसको जब हम लिखेंगे पूरे यस को तो ऐसे लिखेंगे एस, ऐसे लिखें एस। तो एस में पहला अक्षर क्या हो गया, एडी आ गया, एडीए। यहाँ देखिए आप लोग एस में पहला अक्षर क्या है, ए। तो जब ए आ रहा है तो इसके पहले भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो ये बहुत इजी है, छोटे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। हायर लेवल पे हम लोग चलेंगे तो इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन संक्षिप्त नाम जो भी हो, जैसे एफआईआर लिखा हुआ है, यदि एफआईआर की मैं बात करूँ तो एफ को भी लिखेंगे तो एफ लिखेंगे तो ए से शुरू होगा। अर्थात शार्ट नेम जिनका उच्चारण शुरू हो रहा है एडी ए से, तो इनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे एमएलए है, जैसे लिखा हुआ है MLA, तो अब हम एम को लिखेंगे तो एम को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए माँ। अर्थात इसका जो उच्चारण है वो शुरू हो रहा है एडीए से। यहाँ देखिए इसका मतलब जब एडीए से उच्चारण शुरू होगा ए से, तो क्या हम लिखेंगे, इसके पहले एन लिखेंगे क्योंकि ये स्वर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे संक्षिप्त वर्ड जैसे एफआईआर हो गया, एमपी हो गया, इसके पहले भी हम लिखेंगे जो पहला शब्द होगा। जैसे एफआईआर तो एफ लिखेंगे तो ए एफ से लिखेंगे तो वहाँ भी ए आ जाएगा स्वर, तो इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, एन लिखेंगे। अब देखो जरा हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यदि दिया हुआ है कोई नाउन है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले क्या लगा हुआ है, कोई विशेषण लगा हुआ है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार होता है। अर्थात जो विशेषण लगेगा उसके उच्चारण के हिसाब से ही हमारी आर्टिकल लगेगी। जैसे आप यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे लिखा हुआ है ए गुड गर्ल, तो हमको इसमें पहले क्या ध्यान देना है, गुड गर्ल ध्यान देना है। जैसे गर्ल के पहले क्या लग गया, गर्ल के पहले लग गया गुड, तो यहाँ पर गुड क्या है, इस लड़की की विशेषता बतला रहा है कि लड़की कैसी है, अच्छी लड़की है। तो गुड इसकी विशेषता बतला रहा है गर्ल को, तो इसको गुड को हिंदी में हम लिखेंगे ग से। किससे लिखेंगे हम, ग से। अब ये ग हमारा क्या हो गया, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। जैसे ग हो गया, क्योंकि अब गर्ल हमको नहीं देखना है
अब हमको ये देखना है कि नाउन से पहले कोई विशेषण लगा है, जैसे गुड लगा है, गुड विशेषण है क्योंकि यह लड़की की विशेषता बतला रहा है कि लड़की कैसी है, तो गुड गर्ल है, अर्थात लड़की सुंदर है, अच्छी लड़की है। गुड माने अच्छी, तो अच्छी लड़की है, तो अच्छी के लिए हम क्या लगाएंगे, व्यंजन आर्टिकल ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तो गुड हमारा व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लगा देंगे। उसी तरह लड़के के पहले देखिए क्या लगा हुआ है, बैड। अब बैड को जब हिंदी में लिखेंगे तो ब से शुरू करेंगे। अब ब के हिसाब से हमारा जो लगेगा आर्टिकल वो क्या लग जाएगा, ए। उसी तरह यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखा है एक्टिव। अब इसको मत देखिए कि गर्ल है कि क्या है, अब देखना है कि गर्ल की विशेषता क्या बतलाई रही है। तो वहाँ लिखा हुआ एक्टिव, एक्टिव विशेषण है, तो एक्टिव लिखेंगे तो एडीएस से शुरू होगा। जब एडीएस से शुरू होगा तो इसके पहले क्या लगा देंगे, एन। उसी तरह यहाँ लिखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बॉय। बॉय की विशेषता है कि वह क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब असाधारण है। तो हमें अब बॉय के हिसाब से नहीं लगाना है, बल्कि हमें क्या लगाना है, जो विशेषण लिखा हुआ है बॉय के पहले, इसके हिसाब से आर्टिकल लगाना है। तो अब यहाँ देखेंगे एक्स्ट्रा को हम लिखेंगे ए से शुरू करेंगे, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, एन। तो आपको इसको ध्यान देना है कि जो उसका उच्चारण है, उच्चारण किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है कि व्यंजन से हो रहा है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग दूसरे रूल्स को। यदि सिंगुलर काउंटेबल नंबर के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो, अर्थात जैसे भी हम लोगों ने देखा कि लड़की के पहले लगा था गुड गर्ल, या लड़का के पहले लगा था बैड बॉय, तो ये सब क्या है, विशेषण है। और उसके बाद एडवर्ब हो, ये भी ध्यान देना है, एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उसके पहले एक एडवर्ब भी लगा हो, तो हम आर्टिकल किसके हिसाब से लगाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग, उस जो सबसे करीब होगा, जो आर्टिकल के सबसे करीब होगा उसी के हिसाब से हम लगाते हैं। तो जैसे लिखा है वेरी गुड बॉय, अब हमारा बॉय हो गया नाउन, गुड हो गया विशेषण, और यहाँ पर वेरी हो गया क्रिया विशेषण, अर्थात एडवर्ब हो गया। यह एडवर्ब का काम कर रहा है, अर्थात एडवर्ब जो है वो केवल क्रिया की विशेषता नहीं बतलाता है, बल्कि एडवर्ब विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। अर्थात यहाँ पर जो गुड है ये हमारा विशेषण है, ये विशेषता बतला रहा है बॉय की, लेकिन गुड की विशेषता कौन बतला रहा है, वेरी। इसलिए अब हम वेरी के हिसाब से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो वेरी लिखेंगे तो वह से शुरू होगा, वह हमारा व्यंजन है, तो ए लगा देंगे। उस तरह यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ ऑलमोस्ट, वैकेंट रूम, लगभग खाली कमरा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लिखेंगे तो किससे शुरू करेंगे हम, ऑलमोस्ट या एलमोस्ट, तो अ से शुरू करेंगे हम। जब अ से शुरू करेंगे अर्थात ये हमारा स्वर हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। आपको अब इनके दो पीछे वाले ये शब्द लिखे हुए हैं वैकेंट और रूम, इसको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान क्या देना है कि वैकेंट की विशेषता जो बतला रहा है, अर्थात जो विशेषण एडवर्ब है उसको ध्यान देना है, और उसके हिसाब से हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम ए एन का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ध्यान समझिएगा, टू बी के साथ या वर्ब टू हैव के साथ, इनके साथ हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए जरा आप लोग, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ए एन के विभिन्न प्रयोग में एक प्रयोग उच्चारण के नियमानुसार मुख्य क्रिया को रूप में प्रयुक्त वर्ब अर्थात टू बी या वर्ब टू हैव वाले वाक्यों में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए सिंगुलर काउंटेबल नंबर के पहले होता है। जैसे यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन एग्जाम्पल को देखिए। जैसे लिखा हुआ है मैं एक चिकित्सक हूँ, आप लोग भी अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैं एक चिकित्सक हूँ, तो आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। अब ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ड से लिखेंगे इसका उच्चारण, अर्थात इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो आई एम ए डॉक्टर। फिर आगे देखो, तुम एक अभियंता हो,
यू आर, अब इंजीनियर के आगे क्या लगेगा, क्या लगेगा, एक के लिए, तो इंजीनियर लिखेंगे तो ई से शुरू करेंगे, इसलिए इंजीनियर के पहले क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे। फिर आगे देखिए उसी तरह है, वह एक अर्थशास्त्री है, तो ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट है, वह एक अर्थशास्त्री है। फिर आगे देखेंगे तुम एक, तो यू आर, अब देखो आर्फन माने होता है अनाथ, जब इसको हम लिखेंगे आर्फन को तो कैसे लिखेंगे, आ से लिखेंगे, अर्थात ये हमारा हो गया स्वर। जब स्वर आता है तो इसके पहले क्या लगा देते हैं हम, एन लगा देते हैं। तो वी यू वेयर एन ऑर्फन, तुम एक अनाथ थे। फिर आगे देखेंगे वह एक जादूगर था, ही वॉज ए मैजिशियन, ये हमारा क्या है, मैजिशियन। अब ध्यान देंगे मैजिशियन क्या है, म से शुरू हो रहा है, व्यंजन है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। फिर मेरे पास सोने का एक सिक्का है, आई हैव ए गोल्ड कॉइन्स, यहाँ गोल्ड लिखेंगे, ये भी हमारा व्यंजन है, तो ए लग जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं उसके पास एक अति सुंदर गुड़िया है, सी हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल डॉल, सी हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल डॉल, DOLL, इसे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे भेरी लगा हुआ है, हमने कहा था कि डॉल की विशेषता ब्यूटीफुल है और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, भेरी, अर्थात ये एडवर्ब है और एडवर्ब के आगे हमें आर्टिकल ए लगाना है। क्यों ए लगाना है, क्योंकि भेरी हम लिखेंगे तो वह से शुरू होगा और वह हमारा व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर लगेगा ए। उसी तरह आप देखेंगे तो हमारे पास एक उजली बिल्ली अर्थात सफ़ेद बिल्ली है, बिल्ली थी, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास एक सफ़ेद बिल्ली थी, तो यू हैड ए वाइट कैट। अब वाइट लिखेंगे तो ह से शुरू होगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे वह से शुरू होगा, वाइट जब हम लिखते हैं तो वह से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए हम लगा देंगे ए। तो इस तरह के सेंटेंस आप घर पे बनाने की प्रैक्टिस करिए। हम लोग 1 महीने के अंदर पूरी अंग्रेज़ी सीख जाएंगे कि कैसे बनाई जा रही है, एक एक करके एक एक स्टेप हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, अंग्रेज़ी बोलना हम लोग बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे। इस तरह के सेंटेंस आप लोग ध्यान देंगे। अब रही बात कि कहाँ वाज लगाना है, कहाँ वेयर लगाना है, ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। कहाँ हैव लगाना है, कहाँ हैड लगाना है, कहाँ हैज़ लगाना है। तो यहाँ हैव है, प्रेजेंट टेंस है, तो आपने हैज़ लगा दिया। अब हैज़ किसके साथ लग रहा है, ही के साथ लग रहा है, सी के साथ लग रहा है, अर्थात एक वचन के साथ प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, जबकि बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, हैव। उसी तरह पास्ट टेंस में जहाँ था दिया हो तो था के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हालांकि ये टेंस नहीं है, एक तरह से एक यूज है, एक प्रयोग है हैड का, तो था लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, हैड। जहाँ भी था लगा रहेगा वहाँ पर आप हैड लगा देंगे, चाहे वो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, आगे कुछ नियम देखते हैं। यहाँ देखिए, अब आप इनको देखिए ज़रा, अगर वाक्य नेगेटिव मान लीजिए, जैसे मैं एक दलाल नहीं हूँ, तो आई एम नॉट ए ब्रोकर, तो दलाल के पहले आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। उसी तरह तुम एक अनुवादक नहीं हो, यू आर नॉट ए ट्रांसलेटर, वह एक अपराधी नहीं है, ही इज़ नॉट ए क्रिमिनल, तुम एक नाविक नहीं थे, यू वेर नॉट ए बोटमैन। फिर उसी तरह आगे देखिए, तुम एक आतंकवादी नहीं थे, वह एक आतंकवादी नहीं था, तो ही वॉज नॉट ए टेररिस्ट, टेररिस्ट माने होता है आतंकवादी। इन कठिन शब्दों को आप सीखेंगे, अगर अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको जितने ये वर्ड हैं, ब्रोकर, ट्रांसलेटर, क्रिमिनल, बोटमैन, आपको इन सारे शब्दों को ध्यान देना है, याद करना है, क्योंकि आपके शब्दकोश जितना अधिक बढ़ेगा उतनी ईजिली आप अंग्रेजी बोल पाओगे और इस तरह के बोलने की कोशिश भी आप करेंगे। नेक्स्ट देखो, मेरे पास एक तस्वीर नहीं है, अब यहाँ पास होना नहीं होना हैव हैज़ का प्रयोग है, आई के साथ हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, तो आई हैव नॉट ए पिक्चर। फिर उसके पास एक घर नहीं है, ही हैज़ नॉट ए हाउस, तुम्हारे पास एक मोटर गाड़ी नहीं थी, यू हैड नॉट ए कार। अब देखो, अगर इस तरह के सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो, हमने अभी साधारण देखा, नकारात्मक देखा, यदि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो अर्थात प्रश्नवाचक हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान में आप समझेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक तरह से जो हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है उसको हम लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं टू बी का ही रूप होता है, वास या एम इज एम आर, फिर या टू हैव, अगर इस तरह के है तो इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं,
फिर ए या एन लिखते हैं, फिर हम नाउन लिखते हैं और फिर इंट्रोगेटिव का मार्क लगा देते हैं। तो आप देखिए इस हिसाब से, क्या मैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या मैं आदर्शवादी हूँ, तो आप क्या से शुरू हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मैं के लिए क्या लिखते हैं आप लोग, आई के साथ एम लगाते हैं, तो हम एम को सबसे पहले ही लिख देते हैं, एम आई। इसके बाद जो लिखा हुआ आइडियलिस्ट, इसके पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो एम आई एन आइडियलिस्ट। फिर दूसरा आप देखेंगे क्या वो आशावादी है, तो फिर वही ही के लिए हम क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं, तो इज़ ही एन ऑप्टिमिस्ट, माने आशावादी। इन वर्डों को आप याद करेंगे। फिर देखिए क्या तुम आंसू लिपिक हो, आर यू ए स्टेनोग्राफर। आगे देखो क्या आप उदारवादी थे, यहाँ थे लग गया, ध्यान देंगे। जब थे लग गया और आप लगाया था तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, तो वेयर यू ए, समझ रहे हैं। अब उदारवादी देता है, लिबरल माने होता है उदारवादी, तो लिबरलिस्ट हो जाएगा, इसे भी आप लोग समझ लीजिए। फिर आगे देखिए, अब आप ध्यान दीजिए अगला, क्या वह वनस्पति शास्त्री था, अर्थात क्या लगा हुआ है और वह है, तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही वाज लगाते हैं, तो वाज ही ए बॉटनिस्ट। उसी तरह क्या मेरे पास एक कुर्सी है, पास के लिए हैव लगा है और आई दिया हुआ है मेरे लिए, तो क्या लग जाएगा, हैव, आई के साथ हैव लगाते हैं, तो हैव आई ए चेयर। फिर उसी तरह क्या उसके पास एक टेबल है, हैज़ ही, तो हो जाएगा हैज़ ही ए टेबल, हैज़ ही ए टेबल। उसके बाद क्या उसके पास एक गाय थी लग गया, तो इसका मतलब हैड का प्रयोग है, हैड ही ए काऊ। और सब में आप ध्यान देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। अब मान लीजिए यदि वाक्य में क्या दिया हो, निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो, अर्थात नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। जब दोनों होगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ आप ध्यान समझिए। जो सबसे पहले प्रयोग होता था रूल्स, ये देखिए ये है। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, टू बी अर्थात इज एम आर वाज वे या हैड है, ऐसे लिखते थे आप परंपरागत। इसके बाद हम क्या लिखते थे, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल समझने वाली चीज़। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते थे और इसके बाद हम नाट लिखते थे। नाट लिखने के बाद ए एन का प्रयोग करते थे और फिर जो नाउन होता है उसको लिखते हैं। लेकिन ये पुराना ओल्ड मेथड है। अब जो नया मेथड आया हुआ है, आधुनिक मेथड, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वाज वेयर या इज एम आर या हैव और हैड, हैज। इसको लिखने के बाद ही हम तुरंत यहाँ नाट लगा दे रहे हैं। नाट लगाने के बाद हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। अक्सर आप क्या करते हैं, कर्ता लिखने के बाद नाट लिखते हैं। यहाँ पर नाट लिखने के बाद कर्ता लिखना है। आइए हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ सीधे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों ध्यान से देंगे आप लोग, एक एक चीज़ हम समझा रहे हैं। जैसे क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो आप इसको कैसे बनाते, मैं के लिए क्या लिखते, आई, क्या लगा हुआ तो उसके साथ क्या लगाते थे, एम। तो एम आई नॉट ए स्टूडेंट, आप ऐसे बनाते, एम आई नॉट ए स्टूडेंट। अब आगे देखिए एग्जाम्पल को समझिएगा, एम आई नॉट, आप ऐसे बनाते हैं, ये हमारा परंपरागत नियम है, एम आई नॉट ए स्टूडेंट। लेकिन अब एग्जाम्पल 2 को देखिए, 2 में देखिए क्या कह रहा है, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। क्या वह एक करदाता, अब देखिए दूसरे वाले को क्या होता, क्या वह एक करदाता नहीं है। अब सुनिए पहला एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आपने एम लिखा, इसके बाद आई लिखा था, उस हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, इज और उसके बाद ही, तब जाके नॉट लगता, इज ही नॉट। लेकिन यहाँ देखिए इज़ नॉट ही ए टैक्स पेयर, इज़ नॉट ही ए टैक्स पेयर। यह मॉडर्न है, यह मॉडर्न इंग्लिश है जो ये बता रही है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इज एम आर वाज वेयर या हैड जो भी है, और इसके बाद नाट लिख के लिखना है करता। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे पहले वाले में, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद ही नाट लगा हुआ है, कर्ता के बाद नाट लगा हुआ है, जबकि यहाँ नाट के बाद कर्ता लगा, अर्थात कर्ता से पहले ही नाट लग जा रहा है। तो आपको ऐसे ही बनाना है, ये मॉडर्न है, ठीक है। अब इसको हम शार्ट में इज़ नाट को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आई इज़ लिखा हुआ है, तो इज़ नाट को हम लिखते समय क्या करते हैं, इज़ के बाद यन लगाते हैं और ऊपर एक कामा लगा के ऐसे टी लगा देते हैं, तो इज़ंट अर्थात इज़ नॉट ऐसे कर लेते हैं। उसी तरह
क्या तुम एक कूटनीतिज्ञ नहीं हो? तो यहाँ पे देखिए आर यू नॉट, आप लोग अब तक क्या पढ़े थे कि आर यू नॉट, लेकिन यहाँ कैसे करना है, आर नॉट यू ए डिप्लोमेट। यहाँ देखिए आर यू नॉट ए डिप्लोमेट, ऐसे करना है, एकदम एक एक शब्द आप समझेंगे। उसी तरह यहाँ देखिए क्या वह एक व्याख्याता नहीं था, अर्थात लेक्चर देने वाला। तो देखिए यहाँ पर होना पुराने नियम से क्या हो जाता कि वाज ही नॉट ए लेक्चरर, लेकिन इसमें कैसे बना है, वाज नॉट ही ए लेक्चरर। देख रहे हैं कैसे बन रहा है। तो पहले आपको लिखना है वाज, वेयर या इज एम आर, इसके बाद कामा लगा करके, मतलब अर्थात वाज नॉट ही ए लेक्चरर, ऐसे करना है। इसको शॉर्ट में हम कर देते हैं वाज, यन लिखिए, ऊपर कामा लगा के टी लिखिए, इसका मतलब होता है वाज नॉट। तो हो जा रहा है। अब इन आगे देखिए, क्या तुम एक शिक्षक नहीं थे, तो वेयर यू नॉट होना चाहिए पुराने नियम के हिसाब से। यहाँ जो मॉडर्न इंग्लिश है वो करिए कि वेयर नॉट यू ए टीचर, ऐसे कर लीजिए। फिर क्या मेरे पास एक पुस्तक नहीं है, तो हैव आई नॉट ए बुक होता है पुराने हिसाब से, लेकिन इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैव नॉट आई ए बुक, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्या उसके पास जन्मपत्री है, अर्थात होना क्या चाहिए कि हैज़ ही नॉट पुराने नियम से, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, हैज़ नॉट ही ए, समझ गए ना, हॉरोस्कोप, ऐसे हम कर लेंगे। क्या उसके पास एक कलाई घड़ी नहीं थी, तो नहीं लगा हुआ, थी लगा हुआ, ये भी ध्यान देंगे। तो थी के लिए हम क्या करते हैं, हैड लगाते हैं। तो होना क्या चाहिए, हैड ही नॉट। हम कैसे बनाएंगे, हैड नॉट ही, अर्थात हैड यन लिखिए, ऊपर कामा लगा के टी लिखिए, ही ए, ठीक है ना, रिस्ट वॉच, ऐसे कर लेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम हम दे रहे हैं। अंग्रेजी अगर सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग इस एक्सरसाइज को देखिए, और इसमें जितने दिए गए हैं सेंटेंस, मैं शिक्षक हूँ, वह कलाकार है, ये पूरा कम से कम इतना दिया गया आपके लिए। इस पूरे के पूरे को आप घर बैठ कर के बनाएंगे। यदि आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं उसको बना करके सेंड कर दूंगा। लेकिन आप लोग घर पे पढ़ेंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि एक अच्छी स्पीकिंग, मतलब इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो जाए, ताकि हम स्पीकिंग कोर्स कहीं जाकर करने की आवश्यकता ना हो। घर बैठे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखेंगे और ख़ुद आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, हम लोग बोलने का प्रयास भी करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं आप लोग तो एक कमेंट्स ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को पूरा देखेंगे कि कैसे हम ए एन का प्रयोग कर रहे थे और कैसे हम इनको टेंस बना रहे हैं। अगर हम एक दिन में इतना काम कर लेते हैं तो आशा करते हैं कि हम 35 दिन के अंदर पूरी अंग्रेजी पढ़ लेंगे और हमें एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी इंग्लिश की। फिर हम कहीं भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।